नाजिया का रंग साफ नहीं था, इसीलिए शादी के कुछ दिनों के बाद ही सास ने ताने मिलाना शुरू हो गई कि ये काली कलुट्ठी बहू मेरी ही नसीब में लिखी थी। नाजिया की एक छोटी ननद भी थी जो हर वक्त किसी न किसी बहाने से नाजिया को बुरा भला कहा रही थी। एक दिन नाजिया किचन में काम कर रही थी। उसकी ननद किचन में आकर कहने लगी, अरे भाभी, ये आप हो? मैंने समझा कि काम वाली बाई प्याज काट रही है। नाजिया ने मुड़कर अपनी ननद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मजाक वाली मुस्कुराहट थी। उस दिन से बाद से नाजिया ने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया ताकि कोई उसे काम वाली बाई न समझे, क्योंकि काम वाली बाई भी काली थी। लड़की चाहे गोरी हो या काली, ईश्वर ही ने तो पैदा किया है, लेकिन हमारे सोसाइटी ने आज ये कानून बना रखा है कि हर काले रंग वाली लड़की बेचारी सारी उम्र दूसरों लोगों का मजाक बनती रहती है। एक दिन नाजिया अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए तैयार हुई तो उसने लाल रंग का एक खूबसूरत सूट पहना, थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया। वह हकीकत में देखने में फ्रेश और अच्छी लग रही थी। उसका पति घर के बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए उसका इंतजार कर रहा था। नाजिया जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली और सास की उस पर नजर पड़ी तो सास ने मुंह में उसे कोसना शुरू कर दिया। एक तो ऐसा काला रंग और फिर लाल सूट, अरे बहू कुछ तो अपनी लाज रख लेती। आ जाओ और कोई हल्के रंग का सूट पहनो, ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यह सुनकर नाजिया का सारा आत्मविश्वास टूट गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची है। सास के पास बैठी उसकी ननद भी अपनी माँ ही की हाँ में हाँ मिलाने लगी और जहरीले अंदाज में कहने लगी, अरे भाभी, आप हल्के रंग का सूट पहनना करो, ये सारी रंग आपके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उस दिन नाजिया का दिल पूरा तरह टूट गया। वो बाहर खड़े अपने पति से ये कहकर कमरे के अंदर चली गई कि मैं 5 मिनट में आती हूँ। थोड़ी देर के बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसने एक ब्राउन रंग का सूट पहन रखा, चेहरा बेमेकअप से खाली था और आंखों में आंसू की एक लड़ी। कुछ दिनों के बाद ननद की शादी लग गई और उसने सोचा कि मैं नाजिया भाभी से अपने सारी बुरी बातों की माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन उस दिन नाजिया तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये लड़की तुझे खुश नहीं रख पाएगी। इसका चेहरा तो देखो, जैसे हंसी छूटकर भी ना गुजरी हो। हर वक्त मुंह बनाई घर में इधर उधर चक्कर लगाया करती है, कोई काम तो करना आता नहीं है। मेरा तो इसे देख देख कर जी चलता है। पति भी मासूमियत से बोला कि माँ, मैं खुद भी इससे कहा करता हूँ कि खुश रह कर तुम्हारे पास किस चीज की कमी। यह मेरी सुनती ही नहीं। अरे अगर नहीं सुनती तो भगाओ इसको अपने जिंदगी से, और भी बहुत सी लड़की मिल जाएगी मेरे शहजादे को। उसी वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुए और एक मेहमान और घर के अंदर आए। मेहमान के आने से सास की जुबान सूखी और साई थी, उसकी आंखों से बराबर आंसू निकलते जा रहे थे। शायद प्याज कड़वा था या फिर सास की बातें आने वाले मेहमानों कोई और नहीं बल्कि नाजिया की ननद थी, जो शादी के बाद आज पहली बार घर आई थी। नाजिया सुबह से किचन में अकेले काम कर रही थी। उसने मेहमानों के लिए बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते और मीठे में ड्राई फ्राइड रायता बनाने के लिए दही लेने को
फ्रिज खोला तो उसमें दही नहीं था। उसने सोचा कि अम्मी से कह कर दही मंगवा लेती हूँ। वह अम्मी की कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन कमरे के बाहर पहुँचते ही नाजिया के कदम रुक गए, क्योंकि अंदर से उसकी ननद की रोने की आवाज़ आ रही थी। वह अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी और कह रही थी कि मेरी सास मुझसे कह रही थी कि सिर्फ गोरा होने से कुछ नहीं होता, माँ बाप को कुछ काम करना भी सिखाना चाहिए। मेरी सास मुझे जब भी देखती है तो मुझे कोसना शुरू कर देती है, हर वक्त बुरा भला कहा करती है। मेरी शादी को तो अभी सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं, मेरा उस घर में दम घुटता है। कमरे के अंदर बैठो तो सास की बातें की कमरे में घुसी रहती है, कोई काम नहीं करती है, और बाहर निकलो तो अलग बात है कि इस जैसी फुहर बहू तो मैंने आज तक नहीं देखी। एक काम करने की तमीज नहीं है। मेरी सास हर रोज मेरे पति से मेरी शिकायत लगाती है, और आज सुबह तो ऐसा हुआ कि मेरे पति ने सारे घर वालों के सामने मेरे गाल पर एक चमाटा मार दिया। कमरे के बाहर खड़ी नाजिया का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वो सोच रही थी कि क्या ईश्वर की तरफ से इंसाफ इतनी जल्दी होने लगता है। ईश्वर हर बेटी का नसीब अच्छा करे।